श्रीमद्
भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक क्रमांक 25 सकृतस्मं भुञ्जे तदपास्तकिल्मिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो सकृतस्मं भुञ्जे तदपास्तकिल्मिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते एवं प्रवृत्तस्सं विशुद्धचेतसः तद्धर्मं एवात्मरुचिः प्रजायते उच्चिष्ट लेपन भोजनर अवशेष उच्चिष्ट अनुमोदित आज्ञा प्राप्त हो द्विजय वेदांत ब्राह्मण मानकर सकृत एकदा स्म अति काल अतीत काल भुंजे नेत्री तद तत्तर अपास्त त्यक्त क्रीडविषः समस्त भाव एवं यही परिभाव प्रवृत्तस्य नियुक्त हो विशुद्ध चेतस परिशुद्धित तत्ता धर्म स्वभाव एवं निश्चित भाव आत्मरुचि दिव्याकर्षण प्रजायत प्रकट सेमानकर अनुमति नहीं थरे मु सेमानकर उच्चिष्ट सेवन करी एवं तद्वारा संगे संगे मोर समस्त पाप दूरीभूत हुए एहीपरि भाव सेमानकर नियुक्त होई मोर हृदय विशुद्ध हो गला एवं से वेदांतवादी मानकर सहज व सरल स्वभाव प्रति आकृष्ट हो पड़े भावना शुद्ध भक्ति ठीक संक्रामक रोग हुए विशुद्ध भाव एक शुद्ध भक्त समस्त प्रकार पापर मुक्त होते भगवान पवित्रतम पुरुष अटंती तेणु यदि व्यक्ति भौतिक गुण दोष मुक्त हो तद्रूप शुद्ध न हुए ताले से कदापि भगवान का शुद्ध भक्त हो पारिबो ना ऊपर वर्णना कर जायथिया भक्ति वेदांत गण शुद्ध भक्त थिले एवं बाळकटी नारद तथा पूर्वतन सेमानंतर संग लाभ करी एवं थरे मात्र सेमानंतर उच्चिष्ट सेवन करी सेमानंतर विशुद्ध भाव रे आक्रांत होई शुद्ध भक्तंकर एक प्रकार उच्चिष्ट अनुमति न नहीं मध्य सेवन करा जाय पारे अनेक भंड योगी अछंती साधारण लोक सेमानकु चिन्नी सावधान हेबा उचित भक्ति मार्ग रे प्रवेश करिबा निमित्त अनेक बाधा विघ्न अछि किंतु शुद्ध भक्त मानकर संग लाभ कले से सब बाधा विघ्न दूर हो जाए नवागत शिष्य बा भक्त वास्तव में शुद्ध भक्तंकर दिव्य गुण रे आक्रांत हो पड़े अर्थात से भगवान दिव्य नाम रूप रस गुण और लीला आदि प्रति आकृष्ट हो पड़े शुद्ध भक्त मानकर गुण द्वारा संक्रमित हेबार अर्थ हला सर्वदा भगवान दिव्य सेवार स्वाद तांकर दिव्य लीला को आस्वादन करिबा ए रस आस्वादन करि पारिबे संगे संगे समस्त भौतिक स्वाद
ଅସ୍ୱାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପାପ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦ କରେ, ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ये श्लोक महत्वपूर्ण शुद्ध भक्तंकर संगर प्रभाव। तो प्रभुपाद उदाहरण देते जमी भौतिक रोग संक्रामक रोग जनक अन्य जन को संक्रमित हुए से भक्ति जनक अन्य जन को संक्रमित से इस्कन प्रसाद देले किसी जदि अलग लोक थे टे प्रसाद खाने हेयर स्टाइल चेंज प्रसाद से कौन गोटे मिसई देता जी खाइला तार भौतिक प्रति वास्तव में भगवान शालीन से मिसुच भगवान उच्चिष्ट से तो भक्तर भक्त पद धूलि और भक्त पद जम भक्त मुक्त अवशेष तीन महापाप भक्त पद धूलि आउे राधानेश्वर महाराज भुवनेश्वर गोटे घंटा लिखते भक्त पद धूलि और भक्त पद जम भक्त मुक्त अवशेष तीन महापाप। काल कृष्ण दास से जड़े वैष्णव थे से सब वैष्णव मान उच्चिष्ट हेले आउ जन वैष्णव बहुत स्ट्रिक्ट था सी के उच्चिष्ट से जहाँ प्लेट आस सब आगे रहे सफा कर काल कृष्ण दास चिंता ये वैष्णव उच्चिष्ट आम प्राप्त केमी प्राप्त सारे काल कृष्ण दास बहुत पाचिला आंब धरिकी भगवान को भोग लगे गोपाल को भोग लगे बसले खाए सी आंब खाइबे आम चोपा और टाकुआ तो खाइबे पकड़े से खाई सी कौन कले प्रथम नहीं दूर पचर जो गाड़ी अच्छी डस्ट काल कृष्णदास प्रणाम कर चलिए तापर बहुत समय पर से लुचु लुचु आसे सब रेस्ट कर आसिकी से डस्टबिन घाटी भर जो आंब टका थिला से चलते काल कृष्णदास कि किभली से वैष्णव उच्चिष्ट ताहे मोर मनानिष्ठ वैष्णव उच्चिष्ट किंतु तार वास्तविक अर्थ कौन वैष्णव आचरण को वैष्णव सदाचार को अनुकरण कर तार अर्थ एमती नुह केवल आम वैष्णव उच्चिष्ट खाईदेवा आम जहाँ इच्छा तार उच्चिष्ट खाଇବା अर्थात से जो आचरण कर व्यवहार कर गुण को किसी प्राप्त कर स्वीकार कर ये अर्थ वैष्णव उच्चिष्ट। तो नारद मुनि ये अध्याय जितेबाला व्यासदेव सबू पुराण इतिहास महाभारत लिखला अपरितोष व्यासदेव से अपरितोष तद आश्रम नारद से आगम तो नारद से पहुंचे और नारद से जिज्ञासा करते कि मुझे सब लिखिली साधारण लोक मान उद्धार किंतु एते पुराण शास्त्र इतिहास रचना कलापर संतुष्ट नुह तो या पढ़ी किए केमती संतुष्ट हो कौन मोर भूल रही तो नारद मुनि से कहते कि जेहेतु तुम्हें शुद्ध भक्तिर गुणगान कल
वेद कर्मकांड ज्ञानकांड सकल विषय भांड अमृत करिया तारे पी नाना जनी सदाफिर कदर्य भक्षण करे अनुसादे नरकाते। तो वेद सब मिक्स है कि त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भगवान भगवान कहते वेद सब सत्वगुण रजगुण तमगुण मिसिक रही तीन जन गुण ऊपर उठा शुद्ध सत्व नारद मुनि उपदेश देला तेणु तुम अवल पुराण श्रीमद भागवत रचना कर ताहले जाकि तमे निजे संतुष्टि परितोष लाभ करि परिबो आउ जे पढ़िबा ताको से भी परितोष लाभ। तापर नारद मुनि ताका जीवन रो इतिहास कहथिले कि पूर्व जन्म रे से अपबरहण थिले तापर से जने अपबरहण गंधर्व थिले गंधर्व हेले से देवता मानकर सभा रे जाकि कौन उपाधि हिंदी सिनेमा सॉन्ग गाते आमर जमी डीजे लगे काली समझते जय राम श्री राम जय जय राम माने तार इफेक्ट पड़ेगा लोक राम सेटा ठीक कथा किंतु गणपति पूजा करेंगे राम पूजा करेंगे राम नाम करे डीजे लगे हिंदी गाने तादर सी उपकरण कले आम भी सेया करथिलु किंतु अभिशाप मिलला अरे भगवान के पाखरे तमे ए भौतिक लोक मानकर गुणगान करछ तमे पता नहीं क्या तो आम आसिक बा अर्थ लोक पता नहीं से दासी पुत्र है गोटे नीच जाति जन्म किंतु नीच जाति जन्म है थे से भक्ति वेदांती साधु सत मान कि आसते चतुर्मास्या से समय से कि सेवा करते से कौन कथा होती से श्रवण करते सेवा करते अनुमति नहीं किसी उचिष्ट सेवन करते तो द्वारा हृदय भक्ति भाव जागृत है धीरे धीरे माँ चलीगला पर से भजन कर नेक्स्ट जन्म नारद जन्म प्राप्त तो भक्ति भक्त्या संजायते भक्त्या भक्तिटा भक्त मान ही आस जमी जन को मेलेरिया है गोटे मारी मशा काम आउ जन को मेलेरिया है कि कामुड़ी कि से कामुड़ी तो सेटा गोटे संक्रमण रोग जन को जन को आजन से भक्ति तो गोटे संक्रामक रोग जड़े जब शुद्ध भक्ति आक्रांत होती तार जब आउ जन संग कला तो ये आराम निराकरण नहीं से मेलेरिया तो औषध अच्छे निराकरण अच्छे शुद्ध भक्तिर निराकरण साइड करदे भितर से तो ये भक्त भुक्त अवशेष उचिष्ट अनुमोदित द्विजे सकृत स्वंजे अपास्त तो आदर समस्त पाप पाप करिवार प्रवृत्ति मध्य नष्ट हो जाए। रामानुजाचार्य कथार अच्छी रामानुजाचार्य श्रीरंगमंदिर तिरुपति यात्रा करते किसी शिष्य मान सहित तो रास्ता जी जन शिष्य गोटे बहुत धन्य शिष्य आउ जन बहुत गरीब शिष्य तो रामानुजाचार्य दी जन भक्त को शिष्य को पठेले तुम आगे जाइए कह गुरुदेव आछि भक्त सहित आसुँच गोटे रात विश्राम कर प्रसाद प्राप्त करेंगे तो से दी जन आगुआ जाइए खबर पहुँचेले तो से जो धन्य भक्त सी इतने आग्रह है गुरुदेव आसुँच से पूरा पागला है सब भूलीगला तैयारी सब लगे ये सब गले काम को से गरीब शिष्य मन कहे तो गुरुदेव आमको दर्शन प्राप्त से खुशी है किसी जलदान कले बसा कले ये दी जन शिष्य जो फेरी आसिले रामानुजाचार्य पचारे तुमको केमती से चर्चा कले धन्य शिष्य सी आप शुणिकी आनंद पागल हो सब भूलीगला से तैयारी
ଆଉ ଗରିବ ଶିଶୁ ସାକୁ ବସେଇଲା, ପ୍ରଣାମ କଲା, ପାଣି ଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ यहाँ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଗରିବ ଶିଶୁ। तो ସେ କହିବାର ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋପୀ ଭରତର ପଦ କହିଲ ଦାସ ଦାସ ଦାସ। ତ ଯଦି ତମର ସେବା କଲାନି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଭଗବାନ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଠିକ ଭାବରେ ସେବା ହେଇପାରୁନି ଭଗବାନ ବି ସେଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗରିବ ତାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ତା ପତି ଯାଇକି କିଛି ଭିକ୍ଷା କଲେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ତାର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ତା ଆଣେ, ସେ ଦୋକାନୀ ଆର ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, କେମିତି ତାର ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ସତୀ ନାରୀ, ତାର ପତିବ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତା ପତି କ'ଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଏ ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଚାନକ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାକୁ ଘରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଣୀ କଉଡ଼ିକି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଟୋକରା ତ ସେ ସେଠୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ଦେ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ତ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦୋକାନୀ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ମସଲା ସବୁ ସେ ନେଇ ଆସିଲା, ଏକଦମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଛପନ ଭୋଗ ବନେଇ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତା ପତି ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଆସିଲା, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସେଠୁ ତା ପତ୍ନୀକି ଡାକିକି ସାଇଡରେ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ ଆସିଲା କୋଉଠି ଜିନିଷ, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ସେ ମୋ ରୂପ ପ୍ରତି ଆସେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଚନ ଦେଇକି ଏସବୁ ଆଣିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ, ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। ପତିବ୍ରତା ନା କିଛି ଅପରାଧ ହେଇନି, ଏ ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀର ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ଶରୀର ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁଛି ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି। ସେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପତି କହିଲେ କିଛି ଏଥିରେ ତୋର ଧର୍ମର ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତୁ ନେଇକି ସେ ଦୋକାନୀକି କହେ। ତ ସିଏ ନେଇକି କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଏ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛି ତାର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିକି ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ମାତୃପଦ ଦେଖିଛି। ଏ କହିବାର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, এই প্রসাদ উচ্ছিষ্ট সেবন দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মোর সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে গেল এবং পাপ করিবার প্রবৃত্তি মধ্য নষ্ট হয়ে গেল। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସନ ସନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ଭୁଜନ୍ତେ ତ ଅଗମ ପାପମ ଏ ଗଚ୍ଛତେ ଆତ୍ମା। ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସନ ସନ୍ତ, ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟ, ଯଜ୍ଞର ଅବଶେଷ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ଲେଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମୟ, ତାକେ ସେଟା କଠିନ ସଂସାରରେ ଜିହ୍ବା, ତ ଜିହ୍ବାକୁ ଜୟ କରିବା ସବୁ ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ। ଜିହ୍ବାକୁ କୁହାଉଛି ଶୀଘ୍ର ରାଣା,
ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯାଉଛି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ତା ରାଡାର ଅଛି ତଳ ତାକୁ ଏମିତି ଗଲେ ସେ ଆଡ଼େ ଚାଲିବ ଏମିତି ଗଲେ ସେ ଆଡ଼େ ଚାଲିବ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜାହାଜଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେଭଳି ଜୀବଟା ଆମର କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତ ଜିହ୍ବା ଆମ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଥରେ ଝଗଡ଼ା କରିଗଲା ଦାନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଚୋବୁଛୁ ଝିଅ କହିଲା ଟିକେ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବି ସବୁଥିରେ ଦାନ୍ତ ଓଡ଼ିଯିବି କେମିତି ଟିକେ କାହାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିଦିଅ ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ତ ତମର ଓଡ଼େଇବ ନା ତ ଜିହ୍ବା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ନ ଚଳେଇବା କ'ଣ ହବ ତ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାର ଆମେ ବନ୍ଧା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଜିହ୍ବାରେ କୀର୍ତ୍ତନ जप जप सतत जिह्वा कृष्ण नाम जप जप सतत तो जिह्वारे भगवान नाम जप करियो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अब महाप्रसाद सेवन करियो तो प्रसाद प्रभाव जमिति जोटा प्रसाद न तार मध्य प्रभावटा नेगेटिव तो तापरे कि विषय अन्न खाइले दूषित है मन दूषित होइले न होय कृष्णर भजन आम जदि विषय अन्न खाइबा अरे से बहुत बड़ फिस्ट होइछे 6टा आइटम होइछे धनी लोक भल भंडार दे तो वृंदावन रे थांती जो जने साधु से ब्रजवासी को रोटी मांगी खाती तो रोटी मांगी गांधी ब्रजवासी अपेक्षा रोटी गोल सुधा रोटी ना ब्रज के रोटी जो खाइबा बहुत मधुकारी तापर दिल्ली रो बहुत बड़ बड़ धनी लोक आसिकी पनीर खीरी पकोड़ा भंडार दे तो तार लेबर सब अरे तू रोटी कौन शुक्ला रोटी मांगी खाचु भंडार रे बहुत प्रकार वैरायटी चली गला थे भंडार खाए कंबल मिले लोटा मिले छता मिले दक्षिणा मिले और केते कौन मिले पहले से भंडार खाए के आसला फेस्ट खाइला सब दक्षिणा धरला पैसा पत्र धरला आसला किंतु कौन हैला आ भजन हैला निता तापर से सिठो ब्रजवासी कहले कौन बाबा आ रोटी मांगिया को आसना भंडार को पड़े जान्छ कि हां भंडार खाइले भजन न विषय अन्न खाइले दूषित हो ये कहबार अर्थ जड़े साधु थे जनक घर को जाता भोजन कर भोजन करके भोजन सारिक आसा पर से चामच से धोइला प्लेट से चामच तो धोई पकेट पूरे धरी पड़े से घर को आसला कपड़ा धोला चामचटा से लोक चामचटा धरी पड़े आसे किंतु ये चामच आनिले कहीं पर तरफ को गरल सम मणिमा पर द्रव्य से दुष्ट दूसरा अन्य धन संपत्ति की आसक्ति लोक करने तो सी चिंता कले तापर से घर को गले कहे तुम जो भोजन देथिल ये कोठ आनी से चावल पनीपरिया तापर से कहले कहीं कौन ना मोर टे संशय है से परिवा से चोरी करी तो से चोरी करी से जो कुकिंग हेतला से प्रभावटा खाई के आ अनुसार से ये भी चोरी चिंता कर केते माने इफेक्ट तो से जिनिसटा किभଳି भाବରେ ଆସିଛି से को चेतना रे ताको प्रिपरेशन करेछि सेटा मध्य इफेक्ट सेतପାଇଁ साधारणतः जो आग समय ब्राह्मण मान थांती से निजे रोषे करे अन्य के रोषे करे से स्वीकार करते चैतन्य महाप्रभु समय जन ब्राह्मण थिला से चैतन्य महाप्रभु निमाय छोट थे घर को जाते अरे नवद्वीप आम पहुँचले कौटी भोजन मिले समस्त कहले ए मिश्र जगन्नाथ मिश्र भल घर को जाओ से भल बंधु सत्कार करेंगे ब्राह्मण सत्कार तो से पहुँचले से कहले आम ब्राह्मण आम रोषे ना से निज 3 थर रोषे करने चेष्टा करें रात 11टा है भगवान माने से बालक आसी खाई गोपाल खाइब तो निमाय आसी खाई तापर लास्ट से केमती चैतन्य महाप्रभु तांकर लोक बालक देखते ये कहबार अर्थ कि एते कष्ट करके से निजे रोषे करते कहीं अन्य जन रोषे कले तार चेतनाटा मध्य आ भितर प्रवेश करे हमर एठी जने ब्रह्मचारी थिले
वृंदावन प्रेमानंद तो से किसी देखते प्रभु आपण रोषे कर माने मंगल आरती करेंगे 16 माला जप करके रोषे ना स्वीकार माने केते निष्ठा तो सेटा माने कारण अब आम स्नान करके रोषे करते ना स्नान न कर स्नान कले शरीरटा शुद्ध है किंतु मनटा केमती शुद्ध हम चेतनाटा केमती शुद्ध आमर जप कले चेतनाटा शुद्ध आम यात्रा महाराज यात्रा जो रोषे सेवारे जो अलगा गौरव कहे ठीक करते समस्त रोषे किचन सेवा कार 16 माला जप है तो जप कर 16 माला जप करके तुम जाकि स्नान कर तो आ द्वारा कौन हम तुम चेतनाटा एकदम शुद्ध है तुम जो रोषे कर एकदम क्लीयर हो भगवान से स्वीकार कर चैतन्य महाप्रभु कहते मु केवल लक्षपति घरे भोजन करे लक्षपति कौन मैंने लक्षे टंका थी से लक्षे जे प्रतिदिन नाम न सी रोषे कले भगवान स्वीकार कर आम तुम रोषे कर बुझे तो ये स्टैंडर्ड आम कम से कम चेष्टा करा दरकार मैंने अलग मंदिर मानकर अच्छे अरे सी तो मंगल आरती आसूची ना सी रोषे कले तुम के खाऊ तो सेटा गोटे स्टैंडर्ड अच्छे आ ये खाइबा को इवन हमर इस्कन भुवनेश्वर मंगल आरती आसे ना ब्रेकफास्ट में स्नान करने वाला हम स्नान करेंगे खाऊचे स्नान करके खाऊचे ना सेम तो चेतना भी शुद्धिकरण भगवान का नाम प्रभुपाद कहते जदि प्रतिदिन आम 16 माला जप न करवा भगवान का जो प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे स्टैंडर्ड प्रोग्राम जदि अटेंड न करिया को समय भी माया हमको एनी टाइम एक्सीडेंट कर से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज वस्तु कि आम कौन ग्रहण करुचे आहार शिल रूप गोस्वामी उपदेश कहते आहार मान बेले बेले आम खाली भावुचे भोजन कि कौन खाए ना 5टा जाक इंद्रिय आहार आखिरे कौन कौन देखु कान कौन कौन शुणु केते घंटा मोबाइल रे बुलुच आखि पुरे कौन 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 शुणु तो से आहार जहाँ भीतर को जीव से इफेक्ट खराब जिनस खाइले पेट खराब खराब जिनस शुणिले मुंड खराब जिनस देखिले चेतना खराब भागवत में आम उदाहरण अच्छे अचानक से जन ब्राह्मण थिला यज्ञ में जाइथिले जंगल काठ संग्रह करे किंतु से टिके खराब जिनस देखिले कौन हल पतन से बहुत सावधान रहा दरकार इंद्रिय मन को भल न खाइबा भल न हृदय राधा कृष्ण सर्वदा भजिब चैतन्य महाप्रभु ग्राम्य कथा न शुणव ग्राम्य वार्ता न कहवा पर निंदा पर दोष चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते कि ग्राम्य कथा शुणवानी कि ग्राम्य कथा पर निंदा भल खाइबनी इन दैट सेंस जीवन लालस जीव इति धया शिष्णतर पासे कृष्ण भगवान को जहाँ भोग लगला से स्वीकार कर परम आनंदे जेदिन जहाँ प्रसाद लगे भोग प्रभुर घरे भक्त विनोद स्वीकार करे परम आनंद तारे जहाँ जो दिन भगवान को भोग लगे परम आनंद सहित भक्ति विनोद तो ये जदि जने वन स्टिक टू कृष्ण प्रसाद ओनली कृष्ण प्रसाद देन माने तार चेतना शुद्ध कर ये छोटा जिनस तो बहुत कठिन है पालन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की